बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ और आप न्यूज़ ओवरव्यूज़ देख रहे हैं। इमरान खान की जब हुकूमत बनी 2018 के अंदर, तो सबसे पहला जो बयानिया बेचा गया वो ये था कि जी धांधली ज़दा हुकूमत है, इसको धांधली करके लाया गया है और ये सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट किया गया है। सोशल मीडिया पे कहा जाता था कि जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान के वालिद हैं और एक टर्म मशहूर हुई निक्का और अब्बा, और इस तरह करके बातें की जाती थी कि निक्के का अब्बा जो ऑर्डर देता है वही करता है, यानी खटपुतली हैं। इमरान खान जो हैं वो फ्रंट फेस हैं और पीछे से एक्चुअल हुकूमत कोई और चला रहा है। इमरान खान के पास कोई ताकत नहीं है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धांधली का बयानिया जो है वो बढ़ता गया। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन शुरू के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थे वो इस हद तक नहीं गए। असम्बलियों में गए, हलफ लिया, हुकूमतें संभाल ली अपनी अपनी जहाँ जहाँ जो थोड़ी बहुत थी, और फजलुर रहमान लगे रहे। लेकिन ये बयानिया जो है वो चलाते रहे हर तरफ कि जी सिलेक्टेड है। पार्लियामेंट में आए, गालियाँ भी दी, बिलावल ने बगैर तक भी कहा और भी इस तरह की सारी चीज़ें। फिर दरमियान के अंदर ये होता है कि कुछ अरसा गुजरा और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी इमरान खान तो खुद डिसीजन ले रहा है। जब इमरान खान ने कहा कि एनआरओ नहीं दूंगा, फिर इस तरह का प्रेशर बनाया गया हुकूमत पे कि किसी तरह से जान छूट जाए। तो भी इमरान खान ने जब कहा कि वह एनआरओ नहीं देगा, तो दरमियान में कुछ लोग कहना शुरू हुए कि नहीं जी इमरान खान तो बहुत ताकतवर है और इस तरह से। फिर शहबाज शरीफ साहब को अचानक लंदन से वापस बुलाया गया, या वो खुद आए जब कोरोना का ख़ास तौर पे वाक़या हुआ। तो उस वक़्त मीडिया ने बाकायदा इनके शोज़ कंडक्ट करना शुरू किए। सलीम साफ़ी, जावेद चौधरी, इस तरह के लोगों ने इनके जो हैं इंटरव्यूज़ किए और उसके अंदर बयानिया ये बेचा गया शहबाज शरीफ की तरफ से कि हमारी तो डील हो चुकी थी इस्टेब्लिशमेंट से 2018 में, बस एक छोटी सी कुछ चीज़ आड़े आई तो हमारी हुकूमत नहीं बन सकी, वरना तो काबीना भी फाइनल हो चुकी थी। लेकिन किसी ने उंगली ना उठाई कि इस्टेब्लिशमेंट से डील। हालांकि आपका बयानिया तो सिविल सुपरमेसी का है। नवाज शरीफ जो कुछ कहते थे कि सिविल सुपरमेसी लेके आएंगे, कठपुतली नहीं बनेंगे और इस तरह की बात है। नवाज शरीफ माजी में क्या थे वो एक अलग चीज़ है, उस पर एक अलग वीडियो हो सकती है कि उनका क्या सारी ज़िंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कहते रहे, मीडिया ने कोई ख़ास सवाल नहीं किया इससे हवाले से, बल्कि एक माहौल बनाते रहे कि किसी तरह ये मंजूर नज़र हो जाएं और इमरान खान की हुकूमत चली जाए। फिर आसिफ अली जरदारी के जो केसेस हैं उसका मामला आया तो पीपल्स पार्टी मज़ीद जो है वो पहले से भी ज़्यादा तलख होने लगी। सिलेक्टेड और इस तरह के बयानियाँ और ये सारी बातें की जाती रहीं कि अवाम के अंदर ये माइंड सेट बन जाए कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टर्स लेके आए हैं और इसका बस कहीं नहीं चलता। लेकिन जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात आई तो मुस्लिम लीग नून ने उनको वोट दे दिया। अगर इमरान खान को सिलेक्ट करने वाले जनरल बाजवा थे तो फिर उनके सिलेक्टर को नून लीग ने वोट क्यों दिया, एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे इनका बयानिया किधर गया? उस जगह पे बयानिया भूल गए कि जी हमने सिविल सुपरमेसी के लिए कुछ करना है, या जो सिलेक्टर्स हैं जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं कि जो इमरान खान को लेके आने वाले हैं, ज़िम्मेदार हैं, अब उन्हीं को आप वोट दे रहे हैं, उन्हीं को एक्सटेंशन दे रहे हैं। इन्हीं के ऊपर नवाज शरीफ आज इल्ज़ामात लगाते हैं ना कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने मेरी हुकूमत ख़त्म की और ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मरियम भी यही कुछ कहती हैं और भी दीगर लोग जो हैं वो यही कुछ कहते हैं। पीपल्स पार्टी अलबत्ता नाम नहीं लेती, लेकिन वो इन जनरल जो है इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करती है। पीडीएम जब प्लेटफॉर्म बना तो इन सब का भी यही बयानिया था, दिन रात एक ही चीज़, सिलेक्टेड। और साफ़ी जो हैं वो भी यही कुछ करते हैं। सलीम साफ़ी को आप पढ़ लें तो उनके हर लफ्ज़, वो जो उनकी लाइन होती है या कालम होता है या शोज़ होता है, उसमें वो भी सिलेक्टेड कहते हैं। बयानिया है, बना दिया गया है, सबूत तो किसी के पास नहीं है। हालांकि जो कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई तो उनको जाना चाहिए था इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उसके बाद फिर फॉलो करते पूरा लीगल प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट तक जाते, इलेक्शन खोलने का कहते हैं जिस हल्के में था। लेकिन इन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये वाला इलेक्शन 2013 से कहीं बेहतर था। जितनी उसमें मसाइल थे इतने इसमें नहीं थे। यकीनन कुछ जगह पे कोई मसाइल हुए होंगे, जैसे होता है पाकिस्तान है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने बयानिया की खातिर लीगल रास्ता नहीं अपनाया, जो एक तरीक़ेकार था प्रोपेगेंडे का, वो करते रहे। फिर उसके बाद मीडिया के अंदर, टीवी शोज़ के अंदर जब ये बातें दोबारा स्टार्ट हुई, नवाज शरीफ ने तकरीर की, मरियम नवाज़ ने फिर से इंटरव्यू दे दिया बीबीसी को और उस पर यह कह दिया कि जी बात हो सकती है, मतलब सिविल सुपरमेसी भी है और बात भी उनसे हो सकती है। फिर इस पे हामिद मीर और दूसरे लोग ये भी कहते रहे कि ये लोग इमरान खान के पास मिन्नतें तरले करते हैं कि हमें किसी तरह से जाने दीजिए। एक तरफ सिलेक्टेड और दूसरी तरफ हामिद मीर ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये लोग अप्रोच करते हैं। अगर इमरान खान सिलेक्टेड है तो अप्रोच कैसे करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं भी इनकी जो बातें हैं वो आपस में मैच नहीं करती। खुद सहाफ़ी, सियासतदान एक जगह कुछ कहते हैं, दूसरी जगह कुछ कहते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने काशिफ अब्बासी को शो दिया तो उसके अंदर नेशनल ग्रैंड डायलॉग की बात की
उसके अलावा शहबाज शरीफ जो हैं वो पैरोल पे रिहा हुए, जब वालदा की वफ़ात हुई तो उस पर भी उन्होंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की कि सब इसमें बैठें और सब भूल जाएं पीछे जो कुछ हुआ, तो आगे कहानी चलाएं। अगर सिलेक्टेड है तो क्यों भूल जाएं? किस बात का ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं आप? सिलेक्टेड है तो आप जाएं उस बंदे को निकालें जिस पे आप कह रहे हैं कि हम इसको निकाल बाहर करेंगे, ये तो आवाम का नुमाइंदा ही नहीं है। ये अलग बात है कि वो है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये लोग जो कहते हैं इनका अपना बयानिया किस तरह से है। अब मिफ्ता इस्माइल ने एक शो के अंदर बैठ के ये बात की है कि इमरान खान जो हैं वो इस बात पर मान गए थे, और बल्कि उनका ये कहना है कि आर्मी जो है उसने प्रपोज़ की थी ये नैब की तरमीम, लेकिन इमरान खान डट गए, यानी कि इमरान खान सिलेक्टेड ना हुए। इमरान खान के पास असल ताकत है, अगर वो सिलेक्टेड होते तो कैसे मुमकिन था कि आर्मी ने अगर नैब की तरमीम प्रपोज़ की थी कि वो जो 34 शिक्कें जिस पे मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि अगर इनको मंजूर कर लिया जाता है तो हम हुकूमत को कुछ नहीं कहेंगे, हम हुकूमत के साथ हैं, सारे बिल पास करवाएंगे। फैटफ के बिल के ऊपर भी एक मसला आया था। ये सारे लोग नैब की तरमीम इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि ये केसेस इनके हैं जो बच जाएँ उसके अंदर से, लेकिन सिलेक्टेड का बयानिया जो है उसको खुद ही झूठा साबित कर देते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि आर्मी पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये, कि अब ये तो आर्मी वाले ही बता सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बता सकती है कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं, लेकिन ये मिफ्ता इस्माइल बड़े आला और अहम रुकन हैं, इनके मशीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो इन्होंने ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। और इनके बकौल इमरान खान जो है वो अकड़ गया था, यानी कि वो वाहिद बंदा ताकतवर है इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के बावजूद नैब की जो तरमीम थी जिसके बाद नैब टुथलेस हो जाता और इन लोगों की जान छूट जाती, इमरान खान उसके सामने अकड़ गया था। इसके अलावा जवाबदेह वाले जो सहाफ़ी हैं इफ्तिखार हुसैन, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया है कि इमरान खान जो है वो सबसे वो ताकतवर है कि इसको लाने वालों को भी पता लग जाएगा कि ये कैसा शख्स हम ले आए हैं, ये हमारा इंतखाब कैसा था। और भी दीगर सहाफ़ी ये बातें कर चुके हैं। एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं, तो आवाम को खुद ही कन्फ्यूज़ किया हुआ है कि इनका बयानिया एक्चुअली है क्या, कोई समझ नहीं आती। रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं और रात को फिर से नई कोई बात आ जाती है। तो आवाम को तो समझ नहीं आ रही कि ये पोजीशन बेचना क्या चाहती है, इसके पीछे एक्चुअली क्या है वो सबको ही पता है कि इनके केसेस हैं। अगर केसेस ना होते तो ये सारा मसला ना होता। अलबत्ता नवाज शरीफ का मामला ये है कि उनको तकलीफ़ ये है कि उनकी जो ऊपर हाथ रखा होता था इस्टेब्लिशमेंट ने, वो ख़त्म कैसे हो गया, क्योंकि वो समझते थे कि शायद वो ये हक़ लेकर पैदा हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से पहले दिन से उनको लेके आई थी 1985 के अंदर, फिर 88 में, फिर उसके बाद 90 के इंतखाबात हुए, फिर उसके बाद 1997 के अंदर उनको लेके आए, फिर 2013 के अंदर जनरल कियानी ने जिस तरह उनकी हुकूमत बनाई, तो उनको तो ये तकलीफ़ है वो समझ आती है। लेकिन ये बाकी लोगों का बयानिया क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सुबह कुछ, रात कुछ, दोपहर कुछ, और कभी टीवी शोज़ एक में कुछ, दूसरे में कुछ, और सहाफ़ी भी इसी तरह कर रहे हैं। तो आप लोग खुद इस वक्त फ़ैसला कर लें कि एक्चुअली इमरान खान कठपुतली है, सिलेक्टेड है, या आवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा है, या क्या कहानी है। मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।